ओके, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्रिएटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। किस तरीके से हम फाइल्स बना सकते हैं, किस तरीके से हम डायरेक्टरी बनाएंगे करेंगे, वो चीजें हम लोग देखते हैं। क्रिएटिंग फाइल्स, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि कितने तरीके हैं जिनके जरिए हम फाइल्स को बना सकते हैं। जैसे पहला कमांड है टच। अभी मैंने क्या किया, मैं डेस्कटॉप नाम की जो डायरेक्टरी है हमारी होम डायरेक्टरी में, उसमें चले गए और इसका जो सिंटैक्स होता है टच का, सिंपल है। आप टच स्पेस फाइल का नाम दे दीजिए जितनी भी आपको फाइल बनानी है, ठीक है। अच्छा, टच का एक और यूज है, टाइम स्टैम्प को चेंज भी कर सकते हैं आप टच से। चलो वो मैं आगे देखूंगा। अभी जैसे एक ही फाइल बनानी है तो आप टच स्पेस फाइल 1 दे दीजिए। अगर कहीं और फाइल बनानी है तो आप उसका पाथ दे दीजिए। पाथ देने के बाद जैसे मैंने कहा मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल 1 बनानी है, तो डॉक्यूमेंट्स तक का पाथ देना है और फिर उसके अंदर के लिए फॉरवर्ड स्लैश और फिर फाइल का नाम। मल्टीपल फाइल्स बनानी है अगर, तो फिर आप जो है फाइलों के नाम स्पेस दे के लिखते जाइए और एंटर कर दीजिए। एक साथ आपकी इतनी फाइलें क्रिएट हो जाएंगी। दूसरा तरीका है यहाँ पर, अगर 1 से 5 तक फाइल 1.txt, फाइल 2.txt जैसे इस तरह से फाइल बनानी है, तो आप फाइल करली ब्रेसेस ओपन करिए, 1 लिखिए और .5 और फिर करली ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए और .txt। तो ये क्या करेगा, एक साथ फाइल 1.txt, इसी तरह से फाइल 2.txt, फाइल 3.txt, फाइल 4.txt, फाइल 5.txt क्रिएट हो जाएंगे। अब आप चाहे 1 से 100 फाइल बनाइए, चाहे 1 से 200 फाइल एक ही बार में बनानी है, डॉट 2 ही लगाने हैं आपको यहाँ पर। जैसे आपको 100 फाइलें बनानी है तो 1 डॉट डॉट 100 और करली ब्रेसेस क्लोज करके जो भी एक्सटेंशन देना आप दे सकते हो। एलएस से आप चेक करेंगे बनी कि नहीं बनी। इसके बाद दूसरा तरीका है फाइल बनाने का, जैसे आपको रिडायरेक्शन ऑपरेटर मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस चैप्टर में हमारी जाके पढ़ सकते हैं उस चैप्टर को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मैंने कहा कैट का काम में बेसिकली कैट का काम क्या है कि जो है फाइल के अंदर के कंटेंट को शो करना। लेकिन मैंने कहा जो शो करना है उसको आप रिडायरेक्ट कर दो फाइल पे। तो हमने लिखा कैट रिडायरेक्ट ऑपरेटर, लगाया ग्रेटर देन सिंबल और फाइल का नाम दे दीजिए। अगर ये फाइल बनी होगी तो उसी में लिख देगा, नहीं बनी होगी तो नई फाइल बना के उसमें लिख देगा। जो फाइल में लिखना है आप लिख दीजिए और एंटर करने के बाद न्यू लाइन में एंटर करिए और कंट्रोल के साथ में सी बटन को प्रेस कर दीजिए। एलएस करके देखेंगे तो आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। अगर यहाँ पर मैं एलएस कमांड चलाऊं तो आपको दिख जाएगी रिपोर्ट नाम की फाइल। इसके अलावा एक दूसरा तरीका जैसे इको है। इको आपको पता है, इको कमांड का यूज हम किस लिए करते हैं, जो भी आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं आप इको के साथ में डबल कोट्स में वो मैसेज लिख दीजिए। जैसे लिनक्स क्लासेस आर ऑसम, अभी आप एंटर करेंगे तो ये आउटपुट आपका कहाँ पर आ जाएगा, टर्मिनल पे आ जाएगा। मैंने उसको रिडायरेक्ट करके फाइल का नाम दे दीजिए। अब एलएस करके देखेंगे तो ये प्रो नाम की फाइल बन जाएगी और उसमें ये कंटेंट लिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि टच से आप फाइल का टाइम स्टैम्प भी चेंज कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स क्या है, -t ऑप्शन लगाना पड़ेगा और ईयर दीजिए, मंथ दीजिए, डेट दीजिए, फिर घंटा दीजिए, फिर मिनट दीजिए और डॉट करके सेकंड देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर लास्ट में फाइल का नाम दे दीजिए। जैसे अभी देखिए मैंने फाइल बनाई है टच abc.txt, तो ये अभी का टाइम स्टैम्प दिखा रहा होगा। अब मैं इसको बैक डेट में दिखाना चाहता हूँ तो आप -t करेंगे और 2005 मैंने ईयर ले लिया, मंथ 05 ले लिया और जो है डेट भी मैंने 05 ले ली, ठीक है। और घंटा ले लिया रात के 12 बजे, तो 12 ये रेलवे टाइम लेता है तो 12:00 और जो है मिनट भी 00 और फाइल का नाम। अब आप -ls-l करके देखेंगे तो उसका टाइम स्टैम्प चेंज हो चुका होगा, ठीक है। एंड मार्कर, एंड मार्कर क्या होता है
जैसे यू कैन चूज एन एन मार्कर फॉर कैट विद द दो लेस देन सिंबल अगर आप लगा देंगे तो आप जो है सेट कर सकते हैं कि कैट कमांड में जब भी मैं ये वर्ड दूं अपने आप ये जो है इनपुट लेना बंद कर दे। जैसे कि इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि कैट में मतलब जो भी हम टाइप करेंगे वो रिडायरेक्ट कर देगा इस फाइल में, लेकिन जैसे ही ये वर्ड आए स्टॉप ये हमसे इनपुट लेना बंद कर दे। जैसे मैंने लिखा टुडे इज वेरी हॉट, एंटर किया, यस इट इज समर और एंटर करके स्टॉप लिखा और जैसे ही इंटर किया आप देखेंगे आपको डॉलर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। क्यों ये इसने इनपुट लेना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैंने वही वर्ड का जो है यूज किया है जो मैंने जो है यहाँ पर एंड मार्कर पे लगाया था। ठीक है, कैट करके आप देखेंगे तो ये फाइल के कंटेंट को दिखा रहा है, वही दो लाइंस इसमें लिखी हैं। टैग कमांड जस्ट कैट का उल्टा होता है। जैसे कैट का काम होता है फाइल के कंटेंट को शो करना, टैग क्या करता है रिवर्स उल्टा जो है आपको नीचे से ऊपर की तरफ प्रिंट करके जो है आउटपुट को शो करता है, उल्टा आउटपुट, कैट का जस्ट अपोजिट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक फाइलों को जोड़ के एक फाइल बना देना। मीन्स मतलब उनके कंटेंट को जोड़ के एक नई फाइल में, जैसे समझने के लिए आप समझ लीजिए, जैसे फाइल 1 में कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, फाइल 2 में कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, फाइल 3 में कुछ कंटेंट लिखे हैं। अब इन तीनों के कंटेंट को हम एक नई फाइल में स्टोर करना चाहते हैं कि पहले फाइल 1 का कंटेंट आए, फिर फाइल 2 का कंटेंट आए, फिर फाइल 3 का कंटेंट आए। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेट। जैसे मैंने एक पार्ट 1 नाम की फाइल बना ली, उसमें लिख दिया 1, पार्ट 2 नाम की फाइल बनाई, उसमें लिख दिया 2, पार्ट 3 नाम की फाइल बनाई, उसमें लिख दिया 3। अभी कैट पार्ट 1 करके देखोगे 1 दिखाएगा, कैट पार्ट 2 करके देखोगे 2 दिखाएगा, कैट पार्ट 3 करके देखोगे 3 दिखाएगा, कैट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके देखोगे तो 1 2 3 दिखाएगा। ठीक है, अब आपको इतना तो दिमाग आ ही गया होगा कि जब ये आउटपुट दिखा रहा है तो इस आउटपुट को अगर मैं किसी फाइल की तरफ रिडायरेक्ट कर दूं तो इन तीनों का आउटपुट मैं किसी एक फाइल में ले सकता हूं। यही तो करना है कॉनकैटिनेट। चलिए, तो मैंने क्या किया, रिडायरेक्ट ऑपरेटर लगा के एक फाइल बना दी ऑल। मैंने कहा इसके जितना भी आउटपुट है इसको ऑल नाम की फाइल में रिडायरेक्ट कर दो। एलएस करके देखा तो ये देखिए ऑल नाम की फाइल भी क्रिएट हो जाएगी और कैट ऑल करके देखेंगे तो तीनों फाइल के कंटेंट को ये शो कर देगा। ठीक है, ओके। हेड हेड कमांड क्या करता है? जैसे कैट कैट कमांड क्या कर रहा था, कैट स्पेस फाइल का नाम देंगे तो फाइल में जितना भी लिखा हुआ है उसके कंटेंट को आपको टर्मिनल पर शो कर देगा। यही तो था कैट का काम। लेकिन हेड का भी काम है फाइल के कंटेंट को सेट डिस्प्ले करना स्क्रीन पर। हेड कमांड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ऊपर से 10 लाइंस ही शो करता है। बाय डिफॉल्ट 10 लाइंस शो करेगा हेड। कहां से? ऊपर से। ठीक है, अगर आप कम ज्यादा देखना चाहते हो या 10 से कम देखना चाहते हो या 10 से ज्यादा देखना चाहते हो तो -n के साथ में नंबर दे दीजिए ऑप्शन में। ठीक है, अगर नहीं तो आप माइनस के साथ में नंबर ही डायरेक्ट दे दीजिए तब भी वो चल जाएगा। आप 5 लाइन देखना है तो -5 कर दीजिए, 15 देखना है तो -15 कर दीजिए और फिर फाइल का नाम दे दीजिए जिस फाइल की लाइंस को आपको देखना है। ठीक है, -c क्या करता है, उतने जो है आपको बाइट्स शो कर देगा। जैसे 14 बाइट्स हमको इस फाइल में से शो करो। ठीक है, तो ये 14 बाइट्स जो है डिस्प्ले कर देगा। टेल जैसे उसका उल्टा हो गया, जैसे हेड और ये नीचे से 10 लाइंस आपको बाय डिफॉल्ट शो करेगा। टेल नीचे से किस फाइल का, etc5wd फाइल। आपको कम ज्यादा करना है तो उसी तरह से जैसे हेड में मैंने माइनस ऑप्शन के जरिए जितनी भी लाइंस देखनी है, 5 देखनी है नीचे से तो 5 और जो है 15 देखनी है तो नीचे से -15 और वैसे ही बाइट्स बाइट्स डिस्प्ले कर देगा। मोर और लेस कमांड दोनों ही में से कोई एक आपका होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत लॉन्ग फाइल है जिसमें 10 पेज जो है डेटा लिखा हुआ है और आप अगर कैट करके देखोगे तो पूरी पेजेस ऊपर निकल जाएंगे और लास्ट का पेज आपके टर्मिनल पर दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर उसको पेज वाइज देखना चाहते हो तो आप मोर या लेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, मोर etc5wd किया तो ये पेज वाइज आएगा। आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है तो आप कीबोर्ड पर स्पेस बार बटन को प्रेस करिए। ठीक है, स्पेस बार बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, फिर करिए दूसरा पेज आ जाएगा। अगर आपको बाहर आना है तो क्यू बटन प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड पर, आप जो है क्विट कर जाएंगे और आपको डॉलर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, आप दूसरा कमांड चला सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो जैसे ही पेज सारे पेज खत्म हो जाएंगे अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो ये मोर या लेस कमांड कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। डायरेक्टरी बनाने के लिए एमके हैं, सिंटैक्स क्या है, अगर आप सिंटैक्स यूज करना चाहते हैं तो सिंपल सा है, mkdir दे दीजिए और स्पेस डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए, डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक, जैसे mkdir फोल्डर, तो फोल्डर नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अगर कहीं और बनाना है तो पूरा पाथ दे दीजिए, वहां पर डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। cd करेंगे तो cd लिख के एंटर करेंगे तो आप जानते हैं कि आप सीधे अपनी होम डायरेक्टरी में जाएंगे। cd पिक्चर्स कर देंगे तो आप पिक्चर नाम की डायरेक्टरी में चले गए। ls करके देखा, वहां कुछ नहीं बना है, फिर cd किया, फिर आप जो है अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जाम्पल है, मुझे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो डायरेक्टरी बनानी है, तो अब अभी आप जब ये लिख के एंटर करेंगे तो इसमें एरर आ जाएगी। एरर क्यों आ जाएगी? क्योंकि बाय डिफॉल्ट है ये इस तरफ से बनाना शुरू करता है, तो वो सॉफ्टवेयर बनाना है, और सॉफ्टवेयर कहाँ बनाना है? कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर बनी नहीं है, तो एरर आ जाएगी। मैंने कहा -p, मतलब पहले पेरेंट डायरेक्टरी बनाओ, तो मतलब अब ये इधर से बनाना शुरू करेगा। पहले कंप्यूटर बनाएगा, फिर कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो अलग अलग बना देगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है, उसका नाम में स्पेस आ रहा है, जैसे आपने लिखा हैप्पी बर्थडे नाम का एक डायरेक्टरी बनानी है, लेकिन जैसे ही आप mkdir हैप्पी स्पेस बर्थडे लिख के एंटर करोगे तो हैप्पी अलग बन जाएगी और बर्थडे अलग डायरेक्टरी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको एक डायरेक्टरी बनानी थी जिसका नाम ही हैप्पी बर्थडे रखना है, तो आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा, जैसे mkdir और डबल कोट्स में आपको लिखना है हैप्पी बर्थडे। ls करके देखेंगे तो ये डायरेक्टरी बन जाएगी और उसका नाम होगा हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, इसी तरह से ब्रेस एक्सपेंशन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फाइल में बताया था, आप जो है यहाँ डायरेक्टरी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा mkdir और ये ब्रेस में लिख दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से दिसंबर तक, और फिर अंडरकोड इधर ईयर दे दिए। तो ये क्या करेगा? जनवरी 2017, जनवरी 2018, इस तरह से एक एक करके सारे फोल्डर बनाता चला जाएगा। जनवरी में 2017 से लेके जनवरी 2022 तक के जो है डायरेक्टरीज क्रिएट कर देगा, फिर फरवरी, फिर मार्च, इसी तरह से हर मंथ के इस ईयर की डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाएंगी। तो ये आप एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और यहाँ समझाने वाला कोई खास चीज है नहीं। आरएम डायरेक्टरी, आरएम का यूज किस लिए करते हैं? फाइल या डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं आरएम के जरिए, और यहाँ पर आप वाइल्ड कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वाइल्ड कार्ड्स पर जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था। आरएम बाय डिफॉल्ट फाइल को रिमूव करता है, अगर आपको डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो आपको -r ऑप्शन लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं डिलीट करने से पहले आपसे पूछे तो -i ऑप्शन लगा दीजिए, और अगर आप चाहते हैं ना पूछे तो -f ऑप्शन लगा दीजिए। खाली जो है एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव करना चाहते हैं तो -d ऑप्शन लगा दीजिए, और आप चाहते हैं कि क्या हो रहा है स्क्रीन पर ये देखना चाहते हैं रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, तो -v ऑप्शन लगा सकते हैं। ये जो है आप वाइल्ड कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर जो है जो ब्रैकेट्स में दिए हैं सिर्फ वही रिमूव हो, या जो ब्रैकेट में दिए हैं उनको छोड़ के बाकी रिमूव हो जाए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग लैब में प्रैक्टिस करके इसका देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने pwd किया, कहाँ पर हम बैठे हैं पाथ दिखा देगा। मैंने डिलीट मी नाम की एक फाइल बनाई, ls करके देखा, हाँ फाइल बन गई है, और rm डिलीट मी किया, ls करके देखा, तो ये फाइल डिलीट हो चुकी है। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, एग्जैक्ट कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, file1.txt नाम की फाइल बनाई, टच करके डॉक्यूमेंट्स के अंदर file2 डॉट इस तरह से फिर मैंने फाइल बनाई, और मैंने ls डॉक्यूमेंट्स करके चले गए rm, तो rm जब मैं चलाऊंगा file1.txt और फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल 2 से लेके 5 तक सबको रिमूव करना है। ls डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो आपको कोई भी फाइल नहीं दिखेगी। टच करके मैंने फिर से start.txt.png.jpg इस तरह से मल्टीपल एक्सटेंशन वाली फाइल्स को क्रिएट कर दिया। अब जैसे आप वाइल्ड कार्ड का यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि हमको सिर्फ .txt वाली फाइलों को रिमूव करना है, तो rm start.txt लिख देंगे, ls करके देखेंगे तो जितनी भी txt वाली फाइलें हैं वो रिमूव हो जाएंगी, बाकी उसी तरह से रहेंगी फाइलें। तो आप वाइल्ड कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। RMDIR एम्प्टी फाइल को रिमूव करने के लिए यूज, सॉरी एम्प्टी डायरेक्टरी को जो है रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। आप इससे डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज उसको डिलीट करने के लिए RM का यूज नहीं करेंगे, सॉरी RMDIR का यूज नहीं करेंगे। जो है डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए हमेशा RM का यूज करना है।
ठीक है। एम्प्टी डायरेक्टरी है, खाली डायरेक्टरी है, तो आप RMDIR का यूज कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स रहेगा वो क्या रहेगा, RMDIR स्पेस डायरेक्टरी नेम आप दे देंगे तो आपकी डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने देखिए फोल्डर के अंदर ये बना दिया, टच फोल्डर के अंदर, फिर ये फोल्डर के अंदर ये फाइल्स बन गई। ठीक है, LS करके देखा, तो अब मैं डिलीट फोल्डर करूंगा कि डिलीट फोल्डर के डेल फोल्डर के अंदर जितनी भी सब फोल्डर फाइल्स हैं रिमूव कर दो, एरर आ जाएगी। ठीक है, RMDIR हमेशा याद रखिएगा एम्प्टी डायरेक्टरी को ही रिमूव करता है, तो जो खाली डायरेक्टरीज होंगी उन्हीं को रिमूव कर पाएगा, वरना आपको RM स्पेस माइनस RF ऑप्शन के साथ में आप जो है सब डायरेक्टरीज को भी रिमूव कर सकते हैं साथ में। CP कमांड कॉपी करने के लिए होता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, कॉपी CP के साथ में ऑप्शंस तो आप यूज जो करना चाहते हैं यूज करिएगा। पहले सोर्स का मतलब होता है क्या चीज कॉपी करना है वो देना है, और फिर डेस्टिनेशन का मतलब होता है कहां पर कॉपी करना है। लास्ट वाला जो भी रहेगा वो डेस्टिनेशन ही रहेगा। ये चीजें आप सिंटैक्स आपको एकदम रटा होना चाहिए, तभी आप जो है लिनक्स के कमांड्स को रन कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में आई आप चाहते हो कि जो भी फाइल, जैसे मान लीजिए मैं फाइल 1 को कॉपी कर रहा हूं कहीं पर, अगर वहां पर फाइल 1 है तो ओवरराइट ना करें, ओवरराइट करने से पहले पूछे तो आप -i ऑप्शन लगा दीजिए। V मतलब जैसे विंडोज में जब कॉपी करते हैं तो ग्रीन ग्रीन जो है पट्टी बढ़ती रहती है। ठीक है, आपको जो है बताता रहता है कि कितने % कॉपी हो गया, तो आप स्क्रीन पर लिनक्स पे देखना चाहते हैं कौन कौन सी फाइल्स कॉपी हो गई हैं, तो आप -v ऑप्शन लगा सकते हैं। पूरी डायरेक्टरी कॉपी करनी है, क्योंकि अभी आप CP कमांड से अगर आप डायरेक्टरी कॉपी करेंगे तो ओमिटिंग डायरेक्टरी नाम का एक एरर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए आपको -r ऑप्शन लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने 2 डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, एक डेस्टिनेशन और एक कॉपी में, file1.txt file2.txt। मैंने कहा कॉपी कर दो file1.txt और file2.txt को डेस्टिनेशन में, LS करोगे तो कॉपी में क्या होता है, सोर्स पर भी फाइल रहेगी और डेस्टिनेशन में भी चली जाएगी। तो यहाँ सोर्स पे आपको दिखा रहा होगा file1.txt file2.txt, LS डेस्टिनेशन करोगे तो वहां भी फाइलें दिखा रहा होगा। RM file1 आपने सोर्स से फाइलों को रिमूव कर दिया, फाइल से शुरू होने वाली जितनी फाइलें हैं उनको रिमूव कर दो। ठीक है, तो फाइलें रिमूव हो जाएंगी, डायरेक्टरी नहीं रिमूव होगी क्योंकि आपने RF नहीं लगाया। LS करा तो आप देखेंगे यहाँ से फाइलें रिमूव हो गई, देखेंगे तो जो है अब मैंने वहां पर फाइलें होंगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा CP, डेस्टिनेशन के अंदर जितनी भी फाइलें हैं, ये देखिए यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब जहां पर हम बैठे हैं वहां पर कर दो, तो हम कहाँ बैठे हैं, होम डायरेक्टरी में बैठे हैं, तो ये डेस्टिनेशन के अंदर जितनी भी फाइलें हैं, डेस्टिनेशन के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो क्या करेगा, होम डायरेक्टरी में कॉपी कर देगा। LS करके देखेंगे तो फिर से यहाँ पर फाइल 1 और फाइल 2 शो करने लगेगा। अब अगर आप चाहते हो पूरी डायरेक्टरी कॉपी करना तो यहाँ पर -r ऑप्शन लगा दीजिए, और V मतलब वर्बोस साथ में स्क्रीन पर दिखाए भी किसको कॉपी करना है, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी को कॉपी करना है। कहां पर कॉपी करना है, कॉपी मी नाम की डायरेक्टरी में कॉपी करना है, तो कॉपी हो जाए। इसी तरह से अगर आपको कट करना इसी तरह से अगर आपको कट करना है तो आप MV कमांड का यूज करेंगे, सेम कॉपी वाले ही ऑप्शन चलेंगे, और वही है सोर्स और डेस्टिनेशन। पहले जो चीज कॉपी करनी है वो लिखिए, फिर जहां पर आपको कट करना है, सॉरी जो चीज कट करनी है पहले वो लिखिए, और फिर जो है आप जहां पर करना है वो लिखिए। और जो है MV कमांड का जो है यूज फाइल को रीनेम करने के लिए भी यूज किया जाता है। कैसे करेंगे, अगर मैं देखो ये मैंने लिखा टच ओल्ड नेम डॉट टीएक्सटी, अब मुझे इसका नाम चेंज करना है न्यू नेम डॉट टीएक्सटी। तो आप क्या करिए, जो फाइल का पाथ है वो सेम रखना है, सिर्फ नाम चेंज करना है। तो मैंने लिखा ओल्ड नेम डॉट टीएक्सटी और फिर यहाँ पर नया नाम दे दीजिए। कट के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये एक फाइल है ओल्ड, अब मैंने इसको जो है कट किया और डेस्टिनेशन सेम रखा, तो ये कट करने पे ये फाइल आ जाएगी यहाँ पर, किस नाम से, हमने कहा नाम रख दो न्यू। और कट के केस में क्या होती है, पुरानी फाइल हट जाती है, नई फाइल आपके सामने रहेगी, और वो किस नाम से रहेगी, न्यू नाम से, तो आपको लगेगा इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो रहा है। अब मैंने 2 डायरेक्टरी बना ली, न्यू ओल्ड फोल्डर, न्यू फोल्डर और जैकपॉट फोल्डर। ठीक है, मैंने क्या किया, ओल्ड फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स बना दी, LS करके देखा,
ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ओल्ड फोल्डर को कट किया न्यू फोल्डर के अंदर। एलएस करोगे तो यहाँ से ओल्ड फोल्डर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। और न्यू फोल्डर के अंदर देखोगे तो आपको वहां पर ओल्ड फोल्डर दिख जाएगा। अब न्यू फोल्डर के अंदर ओल्ड फोल्डर के अंदर देखोगे तो सारी फाइलें भी आपको दिख जाएंगी। अब आपने क्या किया, न्यू फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको आपने क्या किया, अपनी होम डायरेक्ट जहां बैठे हो, तो हम कहाँ बैठे हैं, होम डायरेक्टरी में, तो वहां पर आपने कट कर दिया, ठीक है। एलएस करके देखा तो वहां पर न्यू फोल्डर आपको शो कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप जो है फाइलों को कट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। आप लोगों को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, तो चलिए हम लोग अब लैब एक्टिविटी करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको जो है कैट कमांड पढ़ाया था, तो कैट का काम क्या होता है, किसी भी फाइल के अंदर के कंटेंट को अगर आपको देखना है, जैसे ईटीसी के अंदर जो मेरी पास डब्ल्यूडी फाइल है उसके कंटेंट को देखना है, कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कैट में आधा आउटपुट आपका ऊपर चला गया है, पेज वाइज नहीं आ रहा है। अगर आप इसको पेज वाइज देख, पढ़ाया था मोर, MORE मोर, और अपनी फाइल का नाम दे दीजिए ETC के अंदर पास WD, ठीक है। एंटर करेंगे तो देखिए ये 0 यानी पहली लाइन से शो हो रहा है, और नीचे कह रहा है 91% इसने डिस्प्ले कर दिया, अभी बाकी है। अब स्पेस बार देंगे तो आप जो है नीचे का दूसरे पेज पे चले जाएंगे, और अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर Q बटन प्रेस करेंगे। मैंने स्पेस बार बटन प्रेस किया, अब देखिए ये बाकी का यहाँ का लास्ट का जो है नेक्स्ट पेज आ गया। अगर मैं हेड कमांड को यूज करूं, हेड स्पेस फाइल का नाम यही दे देते हैं ETC पास WD, तो आप देखेंगे ऊपर से ये बाय डिफॉल्ट 10 लाइंस को शो कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो इसी में आप कर दीजिए, जैसे स्पेस देखिए -2 ही लाइन देखनी है, एंटर कर दिया तो देखिए 2 लाइन शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आप देखिए उसमें पहली लाइन 0 ही शो हो रही है, यानी ये ऊपर से शो कर रहा है। अब इसी में अगर आप जो है टेल कमांड इसको जो है यूज कर लें, यहाँ पर मैं टेल यूज करूं, देखेंगे नीचे से शो करेगा। लास्ट सबसे यूजर कौन बना है, स्टूडेंट, तो ये नीचे से आपको 10 लाइन शो कर रहा है। और अगर आप कम ज्यादा करना चाहें तो ऑप्शन आप जितने ऑप्शन देंगे उस हिसाब से लाइंस को शो कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हेड टेल। डायरेक्टरी बनाना है, फाइल बनाना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप टच का यूज कर सकते हैं, जैसे टच स्पेस file1, टच स्पेस file1, स्पेस देखिए जितनी भी फाइल्स आपको बनानी है वो फाइल्स दे दीजिए, एंटर कर दीजिए, एलएस करिए, देखिए आपकी फाइल बन जाएगी। चलिए मैं पहले से रिमूव कर देता हूँ कुछ फाइलों को। तो RM कमांड का आप यूज कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। फाइलें हैं उनको रिमूव कर देंगे, एलएस करेंगे तो देखिए सारी फाइल्स रिमूव हो चुकी हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा टच और कहा file1 बन जाए, एंटर किया, एलएस करेंगे, देखिए file1 बन चुकी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए ये file1 बन चुकी है। मल्टीपल फाइल्स बनानी है तो file2, file3, file4, file5 एंटर करेंगे, एलएस करेंगे तो मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, file1, file2, file3, file4, file5 फाइल क्रिएट। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहें तो पहले मैं रिमूव कर देता हूँ F से शुरू होने वाली जितनी फाइलें हैं, लेस। तो अगर मैं जो है चाहता हूँ एक साथ बनाना तो फाइल 1 से लेके जैसे मैंने कहा 5, तो ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ।
.txt तो आप एलएस करेंगे, देखिए फाइलें क्रिएट हो गई हैं। अब अगर आप जो है रिडायरेक्ट करके बनाना चाहें तो कैट से भी रिडायरेक्ट करके बना सकते हैं। रिपोर्ट, अब जो कुछ भी लिखना है, हाय लिनक्स क्लासेस और कंट्रोल सी बटन को प्रेस कर दीजिए, एलएस करिए, देखिए रिपोर्ट नाम की फाइल क्रिएट हो गई है। और कैट रिपोर्ट करेंगे तो आपको कंटेंट भी दिख जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इको का भी यूज कर सकते हैं। क्लासेस, हाँ, जो भी आपको मैटर लिखना है लिखिए, उसको रिडायरेक्ट कर दीजिए। फाइंड, एलएस करिए, देखिए फाइनल नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई होगी। और कैट करके अगर मैं इसके अंदर देखूं तो कंटेंट को आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइलें क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो mkdir आप डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए, जैसे डेटा। कई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो mkdir demo1 एंड demo2 एंटर कर दीजिए, एलएस करिए, देखिए डेटा demo1 demo2 और डेटा। ठीक है, अब जैसे मुझे कॉपी करना है तो मैंने लिखा cp -v ऑप्शन लगा देता हूं मैंने कहा फाइल से शुरू होने वाली जितनी भी फाइलें हैं इनको कॉपी कर दो। अब मेरा डेस्टिनेशन क्या है, डेटा। एंटर कर दिया तो देखिए वी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है कि file1.txt जो है वो डेटा के अंदर file1.txt के नाम से चली। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, एलएस करेंगे तो यहाँ पर भी फाइलें हैं और आप एलएस डेटा करोगे तो वहाँ पर भी फाइलें कॉपी हो गई हैं। ठीक है, ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फाइल वाली जितनी भी फाइलें हैं इनको रिमूव कर देता हूँ। अब एलएस करता हूँ तो यहाँ कोई भी फाइल नहीं है, लेकिन अगर मैं डेटा के अंदर दिखाऊं तो यहाँ फाइल वाली फाइलें जो पहले मैंने कॉपी कर रखी थी वो हैं। मैंने कहा cp -v डेटा के अंदर जितनी भी फाइलें हैं इनको कॉपी कर दो डॉट पे। डॉट का मतलब होता है जहां पर हम बैठे हैं वहीं पर करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, एंटर कर दिया तो आप देखेंगे एलएस करके तो सारी फाइल वाली फाइलें यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, ओके, अब मुझे कट करना तो मैं लिखता हूँ mv। पहला मैंने बताया था mv से आप किसी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर मैंने जब एलएस किया तो रिपोर्ट नाम की फाइल है, इसका नाम मुझे चेंज करना है। मेरा नाम अमन है तो मैं चाहता हूँ इसका नाम अमन हो जाए। तो कैसे लिखेंगे, रिपोर्ट, ये सोर्स फाइल है, इसका नाम क्या करना, चेंज करना है, फिर आप स्पेस देखिए वो कर दीजिए, जैसे अमन, एंटर कर दीजिए। अब एलएस करेंगे तो देखिए आपको रिपोर्ट नाम की फाइल कहीं नहीं दिखेगी, वो किस फाइल से हो जाएगी, अमन। और अगर कैट करके अमन के अंदर देखेंगे तो जो रिपोर्ट में लिखा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, ओके, अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल फाइल्स को कॉपी करना है तो mv जितनी भी फाइलों को कॉपी करना है स्पेस करके नाम देते जाइए और जो है आप लास्ट में डेस्टिनेशन दे दीजिए, फाइलें कॉपी हो जाएंगी। तो मैं ls करके देखता हूँ तो मैंने कहा mv फाइल वाली जितनी भी फाइलें हैं इनको कॉपी कर दो डेटा 1 में। ओके, डेटा 1 सॉरी demo1, मेरी डायरेक्टरी का नाम demo1 है। तो एलएस करोगे, देखो कट के केस में क्या होता है, सोर्स से फाइलें हट जाती हैं और डेस्टिनेशन पर पहुंच गई होंगी demo1 पे, ये देखिए। ठीक है, और मुझे अगर पूरी पूरी डायरेक्टरी को मूव कराना है तो मैंने कहा demo1 को कट कर दो, कहाँ पर, demo2 में। एलएस करेंगे तो देखिए अब demo1 भी नहीं दिखेगी, वो कहाँ चला गया है, 2 के अंदर। तो ls demo2 करोगे तो वहाँ 1 दिखेगा और ls demo2 के अंदर demo1 करोगे तो वहाँ पर आपको सारी फाइलें भी दिखेंगी। ओके, तो ये आपका कट का प्रैक्टिकल हो गया, सीपी का हो गया, ठीक है, टच हेड टेल हो गया। इनकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और कल से हम लोग मेन लिनक्स का जो टास्क होता है उसके उस कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को करने से पहले आपको लिनक्स पर थोड़े से कमांड की अच्छी तरह से प्रैक्टिस
से जो भी सेशन शुरू होंगे उन पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं।